कन्नौज में कोटवर्ड में चल रहे रिश्वत के खेल का खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल एक चौकी इंचार्ज ने एक फरियादी से 5 किलो आलू की मांग की, जिसका ऑडियो वायरल हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। आखिर एक पुलिस वाला 5 किलो आलू की डिमांड क्यों कर रहा है? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 किलो आलू रिश्वत का कोडवर्ड था। कैसे आलू कोड को पुलिस ने किया डिकोड, रिपोर्ट में दिखाते हैं। रिश्वत का कोड वर्ड डिकोड। 5 किलो आलू की मांग मतलब 5000 रिश्वत की डिमांड। एक शीशी इत्र की डिमांड यानी 1 लाख रिश्वत की मांग। क्या कोई 5 किलो आलू रिश्वत मांग सकता है? क्या किसी रिश्वत की कीमत 1 शीशी इत्र हो सकती है? जी हां, यही है रिश्वत का वो कोड जिसे कन्नौज में पुलिस ने डिकोड किया है। थाना सौरिक में चौकी चकुन्ना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राम कृपाल सिंह का एक ऑडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा सरकारी कार्य के एवज में पब्लिक के किसी व्यक्ति से उत्कोच की मांग की जा रही थी, जो कोड वर्ड में की जा रही थी। मामला कन्नौज के सौरिक थाना के चपुन्ना बहबलपुर चौकी की है, जहां के चौकी इंचार्ज राम कृपाल पर रिश्वत में आलू मांगने का आरोप लगा, जिसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ। उस ऑडियो में चौकी इंचार्ज किसी शख्स से 5 किलो आलू रिश्वत में मांग रहा था। इसमें प्राथमिक रिपोर्ट सीओ छिबरामऊ के द्वारा दी गई थी, जिस पर दिनांक 7 अगस्त को ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक कन्नौज महोदय के द्वारा उनको निलंबित किया गया है और जिसकी विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। जब ऑडियो वायरल हुआ तो किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर थाना इंचार्ज 5 किलो आलू क्यों मांग रहा था। खास बात ये थी कि जिससे रिश्वत मांगा जा रहा था वो 5 किलो आलू देने में खुद को असमर्थ बता रहा था। बाद में डील 3 किलो आलू पर होता है, लेकिन सवाल वही था कि आखिर रिश्वत में कोई 5 किलो आलू क्यों मांगेगा। अब ऑडियो की जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल 5 किलो आलू रिश्वत का कोड वर्ड था, जिसका मतलब था 5000 रुपए, यानी जितना किलो आलू उतने हजार। सूत्रों की माने तो जो जांच कमेटी जांच कर रही है, उसने पाया है कि जो दरोगा ने आलू की बात की थी, दरअसल वह आलू रुपए के रूप में थे। जिन 5000 रुपए की बात, 5 किलो आलू की बात दरोगा ने की थी, वह 5 किलो आलू नहीं बल्कि 5000 रुपए की बात हो रही थी। इसमें जब पीड़ित ने, जो पीड़ित पक्ष है, उसके द्वारा 2 किलो आलू देने की बात कही थी, जिसमें कि 3 किलो पर सौदा तय हुआ। मतलब यह है कि यह 3 किलो, 5 किलो और 2 किलो आलू नहीं बल्कि यह रुपए थे, जिनकी 5000 रुपए, 3000 रुपए और 2000 रुपए की बात हो रही थी। कन्नौज में इत्र का भी बड़ा कारोबार है। सूत्र बताते हैं कि इत्र कारोबारियों से भी इसी तरह कोड में रिश्वत ली जाती है, लेकिन उसका कोड वर्ड अलग होता है। इत्र कारोबारी से रिश्वत में इत्र की शीशी मांगी जाती है। जितनी शीशी इत्र की डिमांड की जाती है, समझिए उतने लाख रुपए मांगी जाती है। यानी 1 शीशी इत्र अगर रिश्वत मांगी जाती है तो इसका मतलब 1 लाख रुपए होता है। आलू को कोड वर्ड के रूप में पुलिस दरोगा ने इस्तेमाल किया। फिलहाल मामले की सीओ द्वारा जांच की जा रही है। जांच में निकलकर क्या सामने आएगा, इसका इंतजार रहेगा। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 कन्नौज। फिलहाल 5 किलो आलू के रिश्वत मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। पूरे मामले की जांच सीओ सदर को दी गई है। पुलिस के मुताबिक अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी चौकी इंचार्ज पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मामले पर मंत्री असीम अरुण ने इसे भ्रष्टाचार पर चोट बताते हुए सोशल मीडिया पर एसपी को कार्रवाई के लिए बधाई दी है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि भ्रष्टाचार पर प्रहार, एसपी कन्नौज और उनकी टीम को बहुत बधाई। फिलहाल रिश्वत के आलू कांड की जांच जारी है। कन्नौज से लोकेश दुबे, न्यूज़ 18।
मिर्जापुर में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। शिकायत करने वाले ने खुद साजिश रचकर 16 लाख रुपए की लूट कराकर पुलिस को सूचना दी थी। कर्ज से बचने के लिए लूट का षड्यंत्र रचा गया। फर्जी लूट की कहानी का पर्दाफाश। खुद छिपाए पैसे, खुद ही बनाई फर्जी कहानी। खुल गई पोल, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पहुंचा जेल। $16 लाख की लूट का सनसनीखेज खुलासा। मिर्जापुर में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट की 24 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शिकायत करने वाले ने खुद साजिश रचकर 16 लाख रुपए की लूट कराकर पुलिस को सूचना दी थी। कर्ज से बचने के लिए लूट का षड्यंत्र रचा गया था। 10 अगस्त की रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास 112 के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली कि थाना जमालपुर में एक व्यक्ति है प्रवीण पटेल, जो कि कलेक्शन एजेंट है। उसने ये बताया कि जब वो कलेक्ट करके अपना पूरा पैसा वापस आ रहा था तो 3 मोटरसाइकिल से 7 लोग जो थे वो उसका जो पूरा का पूरा कलेक्शन किया हुआ पैसा था उसको वो छीन कर भाग गए। मामला थाना जमालपुर का है, जहां का प्रवीण पटेल नाम का शख्स माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कैश कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट है। कंपनी के कलेक्शन का करीब 17 लाख रुपए लेकर अपने साथी के साथ 9 अगस्त की रात बाइक से घर जा रहा था। आरोप था कि 3 बाइकों पर सवार 7 लोगों ने उसे रोककर रुपयों से भरा बैग छीन लिया और औड़ी गांव की ओर भाग गए। सूचना पर पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। सूचना देने वालों से पूछताछ की गई। घटना के खुलासे के लिए तत्काल टीमों का गठन किया गया। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे और इस घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने कई टीमों को लगाया और तत्परता से हम लोगों ने जांच करने पे ये पाया कि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं थी। जांच टीम में एसओजी और सर्विलांस टीम को भी शामिल किया गया। टीम ने जहां शिकायतकर्ता द्वारा कैश का कलेक्शन किया गया था, वहां से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की। साथ ही जिस रूट से प्रवीण घटना स्थल तक पहुंचा था, उस रूट के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसके पास पुलिस उस नतीजे पर पहुंची कि प्रवीण ने ही लूट को अंजाम देकर फर्जी कहानी बनाई थी। और जो वादी है, चूँकि वो स्वयं कर्ज में डूबा हुआ था और लगातार जो कर्जदारों से उनके तगादों से वो परेशान चल रहा था, तो इसलिए उसने इस तरह की एक घटना को रचने का प्रयास किया जिससे कि उसके ऊपर जो कर्ज था उसके बारे में कोई उससे बात न करे। जांच में खुलासा हुआ कि घटना से करीब आधा घंटा पहले प्रवीण अपना और अपने साथी के मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करवा दिया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रवीण पर काफी कर्ज था, जिस कारण उसने फर्जी लूट की कहानी गढ़ी थी। उससे फिर हम लोगों ने पूरी घटना के बारे में जानकारी ली, किस तरह से उसने पैसे छिपाए थे। वहाँ पर ले जाकर हम लोगों ने पूरी पैसे की बरामदगी कराई। तो टोटल जो अमाउंट उसने बताया था कि 16 लाख रुपए जो उसके छीने गए थे, वो पूरे के पूरे पैसे स्वयं वादी के ही पास से बरामद हुए हैं हम लोगों को। इस प्रकरण में विदिन 24 आवर्स जो टीमें लगी हुई थी, उन्होंने इस घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रवीण करीब 3 साल से माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कैश कलेक्शन कर बैंकों में जमा करता था। उस पर करीब 7 लाख रुपए कर्ज है। साथ ही करीब 2.5 लाख रुपए प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उसका रोक लिया गया था, जिससे उसको हर महीने करीब 30,000 रुपए का ब्याज भी भरना पड़ रहा है। यही वजह है कि उसने झूठी साजिश रची और भूसे के ढेर में पैसे छुपा दिए। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए लूट की रकम भी बरामद कर ली है। मिर्जापुर से सुमित गर्ग, न्यूज़ 18।
गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर झुग्गी झोपड़ी वालों को पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने पिंकी चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप यह है कि मधुबन नाम के इस इलाके में जहां पर पिंकी चौधरी ने झुग्गी वालों से मारपीट की थी, अब उसका वीडियो भी वायरल हुआ और इसी को लेकर एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खुद को हिंदुओं का हितैषी बताने वाले और हिंदू रक्षा दल चलाने वाले पिंकी चौधरी को गाजियाबाद पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। पिंकी चौधरी पर झुग्गी झोपड़ी वालों को बांग्लादेशी बताकर मारपीट करने का आरोप लगा था। शुक्रवार देर शाम जब पिंकी चौधरी अपने समर्थकों के साथ झुग्गियों में इस बर्बरता को कर रहा था, उस दौरान उसने अपनी 2 वीडियो बनाई। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पिंकी चौधरी और उसके गुरुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आज पिंकी चौधरी सहित उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी के बाद देर रात उनके समर्थक थाने पहुंचे, जिसके बाद थाने में भारी पुलिस बल को तैनात भी किया गया था। फिलहाल पिंकी चौधरी को डासना जेल में रखा गया है। पुलिस पिंकी चौधरी पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहाँ पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपने गुर्गों के साथ झुग्गी झोपड़ी वालों पर हमला कर दिया था। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर उनके साथ मारपीट की गई थी और उनके झुग्गियों को तोड़ दिया गया था। पिंकी चौधरी ने कल शाम यहां आकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ बर्बरता की, उनके साथ मारपीट की। न सिर्फ मारपीट की, इस दौरान उनकी झुग्गियां तक जला दी। ये जले हुए कपड़े इस बात का सबूत है कि किस कदर हैवानियत का नंगा नाच उसके द्वारा यहाँ खेला गया। वो अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ आया और इस बात का आरोप लगाया कि झुग्गी में जो रहने वाले लोग हैं ये बांग्लादेशी हैं और जैसा हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसा ही सलूक उसने यहाँ पर किया और उनके साथ बर्बरता करते हुए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, उन तमाम लोगों को जो भी झुग्गियों में रह रहे थे उनको बुरी तरीके से मारा पीटा। न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उनका सामान भी जला दिया। वो लोग इस कदर डर गए कि वो अपनी झुग्गियां झोपड़ियां यहाँ से लेकर चले गए हैं। दरअसल गुलदार स्टेशन के पास कुछ लोग झुग्गी डालकर रह रहे थे। शुक्रवार की देर शाम हिंदू रक्षा दल के कुछ लोग मौके पर पहुंचते हैं और झुग्गियों में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। मारपीट के बाद झुग्गियों में रहने वाले लोग अपना सामान लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खाना बना रहे थे, रोटी। हाँ। कौन कौन थे घर में? आके पूछा कि हिंदुओं को मुसलमान। हाँ। तो हिंदुओं के मुसलमान जैसे पूछा वैसे उसने बता दे कि मैं मुसलमान हूँ। वही इतने में मारना चालू करते हैं। तो किस किस को मारा पीटा? महिलाओं की भी थी, बता रहे हैं कि किसी बाबूजी भी थे जिनको फालिश थे। हाँ, उसका भी सबको, बच्चों को, सबको लेडीज को, बच्चों को, सर लेडीज को, बच्चों को, औरतों को ही मारा सर। अच्छा, इन झुग्गियों में बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग भी थे जिनको फालिश पड़ा हुआ था। हाँ जी, उनको बुजुर्ग को ही मारा जी, उन्हें भी मारा गया। हाँ जी। पिंकी चौधरी वाली घटना के ठीक बाद एक और वीडियो गाजियाबाद में जारी किया गया था। सत्यम पंडित नाम के शख्स ने वीडियो जारी कर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को धमकी दी थी। सत्यम पंडित खुद को राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना का अध्यक्ष बताता है। जय श्री राम मेरे सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि संपूर्ण भारत में रहने वाले जितने भी रोहिंग्या कटुए बांग्लादेशी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते अगले 24 से 72 घंटे में हमारे देश भारत को छोड़ दें, अन्यथा
राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना व एक एक कार्यकर्ता अपना लठ हाथ में ले चुका है। मैं अपने भारत के प्रशासन शासन से प्रार्थना करता हूं कि आप इन लोगों से गुजारिश करें, प्रार्थना करें, अगर इन पे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो कानूनी कार्रवाई करें और हमारे देश से इनको भगाया जाए। अन्यथा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना प्रत्येक इस कटुए की दाढ़ी काटकर इनके प्रत्येक एक एक बाल को उखाड़कर इनके बांग्लादेश में गाड़ देगा। जय श्री राम। फिलहाल पिंकी चौधरी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस एनएसए लगाने की तैयारी भी कर रही है, लेकिन सत्यम पंडित की धमकी पर पुलिस क्या एक्शन लेती है अभी देखना बाकी है। गाजियाबाद से अमित राणा, न्यूज़ 18। गाजियाबाद के झुग्गियों में मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट करने वाले और उनके साथ बर्बरता करने वाले पिंकी चौधरी और उसके साथी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द ही उसके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आधे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर बरसाया हुआ है। मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश, बादल फोड़ तबाही के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। पहाड़ पर जमीन खिसक रही है तो नदियां उफान पर है और झीलों में सैलाब उमड़ा है। पहाड़ से मैदान, पानी का तूफान, बाढ़ की मनमानी, आधा हिंदुस्तान पानी पानी। मॉनसून की मार, बाढ़ के आगे बेबस इंसान। इस तस्वीर को देखिए, जल के इस तांडव को महसूस कीजिए। बाढ़ के बाद तबाही और इस त्राहिमाम को महसूस कीजिए। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई है, जहां धीरे धीरे शुरू हुआ मॉनसून अब ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। अधिकतर हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच बादल फटने की भी कई घटनाएं सामने आई। उन्हीं में से एक ये है। किन्नौर में बादल फटने से आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से कई जगह यात्रियों के फंसे होने की खबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने से बास्पा नदी में उफान है, जिसके रौद्र रूप को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बादल फटने की वजह से जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा, उनकी मरम्मत का काम तेजी से जारी है। हिमाचल प्रदेश की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए। बरसात के साथ ही भूस्खलन का सिलसिला भी जारी है। नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के निगुल सरी में पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए और भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर इकट्ठा हो गया, जिसके चलते हाईवे पर आवाजाही बंद है। लैंडस्लाइड के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मशीनों की मदद से मलबे और पत्थरों को हटाने का काम जारी है, ताकि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे 5 को बहाल किया जा सके। बारिश के बाद जहां सड़कों पर जगह जगह मलबा और पत्थरों का ढेर है, वहीं नदियां और झरने भी उफान पर हैं। नाहन में मारकंडा नदी में पानी के तेज बहाव में हनुमान मंदिर समा गया। सलानी पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पानी बिल्कुल पुल के पास से बह रहा है। इसके अलावा यमुना, टॉन्स, जलाल और गंबर नदी भी उफान पर है। नाहन में बारिश के चलते कई बीघा खेतों में लगी फसलें तबाह हो गईं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं कुछ और खबर।